वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस लेवल 2 का जो द्वितीय पारी जो विज्ञान व गणित की दोस्तों शाम वाली पारी हुई थी उसका हम पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपके सामने मैं आंसर की रखने वाला हूं। ओनली हम विदाउट यानी कि टाइम को ज़्यादा खराब नहीं करते हुए ओनली क्वेश्चन और आंसर है वो हम करने वाले हैं। तो इससे सेशन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं हमारे सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1980 को बना था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि द्वितीय था वो केवलादेव है और तीसरा है वो दोस्तों 2012 के अंदर मुकंदरा हिल्स को बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैन्य सहायता भेजी थी? तो ये दोस्तों करौली के मदन पाल थे, जिन्होंने 1897 की क्रांति के समय वो सहायता भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। तो वागड़ी बोली है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा केंद्र है, वो वागड़ी बोली बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह जिला युगम जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो वहां कौन सा जिला हो जाएगा? अजमेर और सिरोही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दोस्तों पारिक दुर्ग कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खेजड़ी जो जोधपुर के अंदर खेजड़ी ग्राम के अंदर है, वो 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव है वो मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुख सतसईरा रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका रचनाकार है वो लक्ष्मणदान कविया है, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो टीका का है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीका हम विवाह के अंदर जो अपना टीका लगन होता है ना, तो वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, टीका अपना ऑप्शन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैंने जो सीरीज चलाई थी कि उस चीज से वो दोस्तों बहुत क्वेश्चन है वो आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो बात करें तो सुवर्णगिरी है वो दोस्तों जालौर को कहा जाता है, जबकि स्वर्णगिरी है वो जैसलमेर दुर्ग को है वो कहा जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर ए है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न में से कौन सा राज प्रसाद चित्र प्लेस के नाम से भी जाना जाता है? तो अपना उम्मेद भवन प्लेस जो जोधपुर के अंदर है वो दोस्तों राज प्रसाद चित्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1931 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो दोस्तों मालदेव है वो मारवाड़ का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा रचनाकार, एक मिनट, हाँ, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गदकार भी है? तो बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवदास गार्डनिये, ऑप्शन सी राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबड़िया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानताएं हैं? तो दोस्तों यहाँ पर है वो ताम्र उपकरणों के भंडार है वो यहाँ से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी आ जाएगी? अरंडी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है, तो दोस्तों कौन सा आ जाएगा? जल विद्युत शक्ति है वो दोस्तों क्या है? परंपरागत है वो इसमें आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो जल विद्युत शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशल देव राजस्व में कौन सो रस प्रधान है? तो बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार रस प्रधान है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये दोस्तों फिर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा अपना, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये दोस्तों किस पर पहने जाते हैं? तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दुर्गीकरण की बात भी सही है, अग्नि कुंड भी यहाँ पर है मिले में, मिट्टी के ईंटों के घर भी है वो मिले, लेकिन लोहे के उपकरण है वो यहाँ से नहीं मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा है वो लाहौर से लाई गई थी, ये ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो ये दोस्तों बात करें तो बीकानेर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थानी कहानीकार रे तार तौर पर किणरी पिछाड़नी है, तो किन्नी पिछाड़नी है, तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रजमोहन जावलिया है वो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हम बात करें तो अर्जुन के वृक्ष है वो ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, जालौर के अंदर है वो पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, तो दोस्तों बांसवाड़ा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है तो बांसवाड़ा का है वो अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो करौली के अंदर कैला देवी का मंदिर है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मदार बांध किस नदी पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मदार बांध है वो दोस्तों किस नदी पर है, तो ये सोम नदी पर है वो मदार बांध हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की, तो श्रवण हितकारिणी सभा के द्वारा है वो दोस्तों स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है, तो अली बख्शी है वो अलवर की है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है पन्ना धाई ने दोस्तों किसकी मतलब जीवन बचाया था, तो राणा उदय सिंह का है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वो दोस्तों जो जयपुर से जिले से नहीं गुजरता है, तो जयपुर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष वह वृक्ष जिसमें कत्था तैयार यानी कत्था निकाला जाता है, तो खेर का वृक्ष है वो दोस्तों कत्था तैयार किया जाता है और वो कथोड़ी जनजाति के द्वारा है वो यह खेर वो कत्था तैयार किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था, तो महाराजा माधव सिंह के द्वारा है वो दोस्तों इसका निर्माण है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है, तो बोली नी है पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 1 मिनट जूम ज़्यादा हो गया ये। तो नेक्स्ट अपनी बात करें तो यह भरतपुर की है वो मारवाड़ी बोली है वो भरतपुर में नहीं बोली जाती, अजमेर सिरोही जोधपुर के अंदर है वो बोली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंछी या पुंचणी या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो यह कलाई के अंदर पहना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो दोस्तों जाखम है वो हो जाएगी। जाखम है वो माही की क्या है सहायक नदी, और माही नदी है वो कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केणे संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे नृत्य क्रिया करे, तो यानी कि नृत्य करते हैं कौन से है जो अंगारा के अंदर नृत्य करते हैं, तो जसनाती संप्रदाय के जो कतरिया सर के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पर है वो अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, तो यह दोस्तों क्या कहलाता है, सहलोत है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 27 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करण से रिलेटेड है, श्री मधुकर गुप्ता का पद है, तो ये मधुकर गुप्ता कौन है दोस्तों, तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, तो अनुच्छेद 157 के तहत है वो दोस्तों क्या करता है, नियुक्त करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हम बात करें इंग्लिश के अंदर हम देख सकते हैं तो अपना ऑप्शन अर्ली केयर फॉर चाइल्डहुड एजुकेशन यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों की आयु सीमा रखी गई है, तो 18 से 60 वर्ष वो इसकी सीमा रखी गई है, इंपॉर्टेंट है। और ये शहरों के अंदर 100 दिन का रोजगार है वो दोस्तों दिया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान RTI नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को दी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, तो विद्यालय ऑप्शन ए अपना राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों टीकाकरण से नहीं है, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से भी नहीं है, और ये दोस्तों निःशुल्क वृद्धि तो अपना ऑप्शन है वो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल में दूध वितरण से वो बाल गोपाल योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच की बात करें तो पुंगल बीकानेर में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, तो पुंगल बीकानेर राइट आंसर अपना हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम है वो सूरतगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो आभानेरी है वो दौसा के अंदर है वो उत्सव आयोजन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और चांदबावड़ी भी कहाँ पर है, आभानेरी दौसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है, तो दोस्तों खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी वो दोस्तों यह जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान
की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 के अंदर है वो इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट डेस पेटिटिस रूमेनिनेंस नियंत्रण प्रोग्राम है तो क्या है ये दोस्तों? ये पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट तो ऑप्शन अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइफल शूटिंग के लिए है और अपूर्वी चंदेला प्रसिद्ध है जो जयपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी? तो इसके अंदर वो दिसंबर 2022 आता है, तो लेकिन अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर 2022 इसका है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो शिक्षण तक सरल पहुंच है वो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, देखिए बहुत ही शानदार योजना से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों शुभ शक्ति योजना है यह दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता दी जाती है? तो 31,000 रुपये की सहायता है वो इस योजना के तहत वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना है वो इसकी स्थापना की गई थी? तो यह दोस्तों ब्यावर अजमेर के अंदर की गई थी 1889 के अंदर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर, गंगानगर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेषकर अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर है वो प्रस्तावित किया जाता है? तो दोस्तों बच्चों की उम्र के आधार पर है वो क्या किया जाता है? नामांकन है वो बच्चों का किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता अहर्ता एवं सेवाएं शर्तें निर्धारित है, तो धारा 23 के अंदर है वो दोस्तों शर्तें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने की प्रस्ताव रखा गया है? तो बजट 2021-22 के तहत वो दोस्तों यह घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है एरेडेयोटिस नाइग्रिसेप्स है, तो यह दोस्तों एक पक्षी का प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, पक्षी है वो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहां एक खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x अनुपात y इक्वल 3:2 तब अनुपात है, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30:19 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान है वो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? बहुपद, जो ये बहुपद दे रखा है उसका गुणनखंड पूछा है, तो ऑप्शन अपना डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दर्शाए गए चित्र में जो अपना कोण QPR का अर्धक PS तथा PT अपना समकोण बात करें तो QR एवं जो त्रिभुज है वो Q और जो छोटा है त्रिभुज R से तब TPS है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन अपना डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, तो धन कितना होगा? तो 20,000 धन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपये है, यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की ह्रास होती है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? तो 9,000 है वो इसका मूल्य था 3 वर्ष पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? तो कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 0.083 बार है वो तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1254 का भिन्न निरूपण है और ऊपर यहाँ पर ये बार दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 59.550 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए यदि सभी
13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है, तो अपना ऑप्शन 19 ही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल दिया जाएगा, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन है 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों का बहुलक पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा क्या रहा इसके अंदर, मेरे को तो दिखाई दे रहा है 15, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या, डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 बहुलक है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 में अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े को 2,10,000 कम में बेचे गए। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, तो दोस्तों 3 लाख है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग है, तो इसका 40 है वो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुणा है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, सॉरी अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। n की घात 6 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। यदि उनके घनों का योग है वो 21,384 हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या वो 24 है, वो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 21, 22, 23, 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है, तो 1/5 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए तथा बी के पास कुछ सेव है। यदि ए बी को 2 सेव देता है तो उस ए के पास बी से आधे सेव रह जाते हैं। यदि बी ए को 10 सेव देता है तो उसके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितने सेव हैं, तो ऑप्शन 42 ए ऑप्शन ए है अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3842 का 1/2 प्लस अक्स का 15% है, तो 2449, तो अक्स का मान क्या होगा, तो अक्स का मान है वो क्या हो जाएगा 3520 रुपये, 3520 है वो अपना ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो अपना ये है इसका जो राइट आंसर आप मैप से देख लेना, और इसका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर बता रहा हूँ, डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 मीटर ऊंचे 1 मिनट, हाँ अब देखिए 10 मीटर ऊंचे चक्राकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 268.5 मीटर वर्ग मीटर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 88 का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8%, 1.8 है वो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका मान हमेशा भाज्य है, तो 3 तथा 5 तथा 13 है वो राइट आंसर, ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले, तो दोस्तों 77% है वो ऑप्शन सी राइट आंसर है वो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है, तो 1.1/32 है वो राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा दोस्तों, बहुपद का पूछा है। तो यदि बहुपद के x² - 3x और -6k के शून्य का योग उनके गुणनखंड के बराबर, तो k का मान क्या है, तो k का मान है वो -1/2 है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज 2 आसन कोण 3x - 4 डिग्री तथा 3x + 10 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का कोण क्या होगा, तो 83 डिग्री है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, आयतित को पढ़ें और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिनका जेब खर्च 40 भत्ता है वो 40 से कम है, तो 40 से कम की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये 40 रुपये यहाँ पर दे रखे हैं, तो इससे कम है वो किसका 20 अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 20 है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
श्वेताणु जिसमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है, तो साथियों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका, एक मोनोसाइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब बढ़ाया जाता है, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक साथियों बढ़ता है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2π का पूर्णांक गुणज है, तो साथियों कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज है इसका, राइट आंसर भी होगा। अगला है प्रश्न, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करने पर क्या बनता है, तो सोडियम जिंकेट और जल बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, तो साथियों संपर्क बल घर्षण, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, तो भुजा व चूना मिलाकर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावर्तन किस नियमन के से होता है, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑक्सीटेसिन के सहयोग से होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस धातु पर कार्य करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर यह काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक कार वर्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय संवेग 2π रेडियंस प्रति सेकेंड, उसका आवर्तकाल होगा 1 सेकेंड, उसका आवर्तकाल क्या होगा 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जा सकता है, तो 36,000 किलोमीटर के ऊपर साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो रेयान है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है साथियों, ये संश्लेषित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिग्राही दुधिर समूह में से क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं, तो ए और बी प्रतिजन और कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो सजातीय श्रृंखला से ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऊष्मागति का शून्य नियम संबंधित है तापमान से। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं, अंतरश्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है, तो साथियों गोबलेट कोशिकाएं हैं वो स्राव करती है। अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, भाई साहब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो ट्रक है उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका जड़त्व ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ विक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, तो ए में डी केचुए हैं, केचुए में वृक्क बात की करें तो 2 में सी, ए में डी 2 में सी, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक 2 किलोग्राम के पिंड की में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उस धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, जी का मान इतना दे रखा है, तो साथ ही 100 जूल इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर रोग है वो होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है, तो साथियों सारे के सारे जीवाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट 0.1/2S2 आधा जल का अणु होगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब 2 समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा साथियों, 3 ओम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु हैं, तो 12 ग्राम हीलियम में सर्वाधिक उपस्थित परमाणु हैं। बात करते हैं, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब उतरे थे, तो जुलाई 1969 को उतरे थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है राइबोसोम इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संगठक है वो Ca कोष्टक OCl2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत से संचित होता है, तो ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर होगा। तो
तो वे दोस्तों बाकी की जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन है वो आप देख लेना। तो हमने 125 क्वेश्चन है वो सुपरस्पाइस्ड तरीके से अच्छे से कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ क्लास को है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से है वो इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं इस पेपर की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।